हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिवाकर कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस पर निबंध। स्टूडेंट्स, आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से, झारखंड, बिहार या अन्य किसी बोर्ड से हो या किसी भी क्लास से हो, आपके एग्जाम में कोरोना वायरस पर निबंध अवश्य लिखने को आएगा। इस वीडियो को अंत तक देखें। देर ना करते हुए हम निबंध की शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस। किसी भी निबंध की शुरुआत हम प्रस्तावना से करते हैं। कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस का संक्रमण सबसे पहले चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 को हुआ था। कोरोना वायरस एक संक्रमित बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैल रही है। हर दिन लाखों की संख्या में लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। अब कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया भर में तेजी से फैल चुका है। यह वायरस मानव जीवन के लिए संकट है। यह वायरस बहुत ही सूक्ष्म है लेकिन प्रभावी वायरस होता है। विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इसके प्रभाव से बच पाया हो। आज संपूर्ण विश्व इस वायरस से संक्रमित है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। इसने न केवल मानव जाति को नुकसान पहुंचाया है बल्कि संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर दिया है। अब तक के इतिहास में यह वायरस सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ है। इस वायरस के सामने WHO, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं, उसने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। इस वायरस के कारण लाखों लोगों की जीवन लीला समाप्त हो रही है। अब हम देखते हैं कि कोरोना के लक्षण क्या हैं। कोरोना संक्रमण के लक्षण। इस वायरस का मुख्य लक्षण सर्दी, जुकाम, बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, नाक का बहना, मांसपेशियों में जकड़न इत्यादि है। इस बीमारी में सबसे पहले व्यक्ति को बुखार आता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है और यह परेशानी अंत में इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य की जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। इस वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, किडनी फेल होना, फेफड़ों में संक्रमण होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग व्यक्ति या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी हो, उनके मामले में गंभीर खतरा हो सकता है। अब कोरोना कैसे फैलता है? कोरोना वायरस कैसे फैलता है? जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, थूकता है या फिर छींकता है तो उसके बारीक कण हवा में फैल जाते हैं और हवा में फैले वायरस किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ है और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति ने उस चीज को छू लिया तो उसे भी कोरोना आसानी से हो जाता है। अब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव। हम किस प्रकार कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। कोरोना संक्रमित क्षेत्र में जाने से बचें। कोरोना के 2 टीके अवश्य लगवाएं। अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से मास्क से ढकें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद
खुद को परिवार या समाज से कम 14 दिन तक अलग रखें। 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें। खांसते या छींकते समय अपने मुख और नाक को अच्छी तरह ढकें। बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। अब हम पढ़ते हैं उपसंहार। किसी भी निबंध को समाप्त करने के पहले उपसंहार लिखना चाहिए। उपसंहार: कोरोना संक्रमण के कारण मानो पूरा विश्व थमसा गया हो। इस समय हर देश के नागरिक को अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। हमें मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। कोरोना के खिलाफ हमारे देश के स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, कोरोना योद्धा, हमारी सरकारें आदि स्वयं को जोखिम में डालकर दिन रात मानवता की सेवा कर रही हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यह हमारे इम्तिहान की घड़ी है। इसमें हमें जीत हासिल करनी है। इन विषम परिस्थितियों में हमें हरिवंश राय की पंक्तियों को नहीं भूलना होगा। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार कर लो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार कर लो। हमें बस इतना ही करना चाहिए कि धैर्य रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन करें और अंतिम रूप से डॉक्टरों पर विश्वास रखें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।